अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम बिलाल भाई, मेरा नाम किरण है और ये वाक़या मेरी दोस्त का है जो कि आज से 8 साल पुराना है। मैं बेसिकली तो पाकिस्तान से हूँ, मगर आज से 10 साल पहले हम कनाडा शिफ्ट हुए। माया मेरी दोस्त इंडिया से थी और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। कनाडा आके मेरी सबसे पहली दोस्त भी वही थी। हमारा घर साथ साथ था, इसलिए मेरा उनके घर आना जाना नॉर्मल था। हम स्कूल भी इकट्ठे जाते थे, खेलते भी पढ़ते भी इकट्ठे थे। माया का घर, माया की मॉम, डैड, दादी और एक भाई था। मॉम डैड दोनों उसके जॉब करते थे, इसलिए माया का दिल दादी के साथ ज़्यादा अटैच था। ये सब स्टार्ट हुआ हैलोवीन से। हमारे स्कूल हैलोवीन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। उसी दिन हमारी कुछ स्कूल फ्रेंड वहाँ ओइजा बोर्ड लेके आई हुई थी और हम सब उसके साथ खेल रही थी। माया ने भी उसमें बहुत इंटरेस्ट लिया और माया ने वो उनसे बाय भी कर लिया था। कुछ दिनों बाद माया अपनी दादी साथ इतनी अटैच थी कि वो सोती भी उनके साथ थी। और जब वो 5 मंथ की थी तब से लेके अब तक उसे दादी ही पाल रही थी। वो सोती भी दादी के साथ थी और माँ भी उनको ही कहती थी। हमारे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही माया की दादी की डेथ हो गई। डेथ भी इतनी अनएक्सपेक्टेड हुई कि माया उनकी गोद में सर रख के लेटी थी और उनकी डेथ हो गई। ये बात उसने अपने दिल पे बहुत ही ज़्यादा ले ली। उसने खुद मुझे बताई और खैर वो बड़ा रोई, परेशान हुई। इवन के वो उनको दफनाने भी गई और काफ़ी देर कब्र पर बैठ के रोती भी रही। उस रात मैं माया पास सोई। वो सारी रात नहीं सोई और दादी की चीज़ों को अपने सीने से लगा कर रोती रही। मैं भी सोचा दादी गई है, इतना अटैच थी, दुख तो होगा। खैर कुछ दिन ना वो स्कूल आई ना वो मुझसे मिली। घर ही थी, मतलब कि वो घर ही थी। मैं जब भी घर जाती तो पता चलता वो सोई हुई है। उसके मॉम डैड के ऑफिस जाने के बाद वो घर अकेली रहती थी। एग्ज़ाम भी गुजर गए, वो एग्ज़ाम भी देने नहीं आई। मैं भी एग्ज़ाम में बिज़ी हो गई। मेरी अम्मी ने उसकी मॉम से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है। एग्ज़ाम भी गुजर गए, मगर ना वो स्कूल आई ना वो घर से निकली। कुछ दिन बाद उसके पापा ने मेरे अब्बू से बात की और कहा कि मेरी बेटी को कुछ हो गया है, उसे किसी ने शैतान ने पकड़ लिया है। अंकल की हालत देख के लग रहा था कि वो काफ़ी दिन से सोए नहीं हैं। अब्बू ने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया ये तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। एक दिन उसकी माँ उसे स्कूल के लिए उठाने गई तो देखा उसकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी और वो बिना कपड़ों के ऐसे पड़ी हुई थी जैसे कोई स्पाइडर हो। और उसके बाजू पे जिस्म पे कर्स के निशान थे और वो अपना ही गंद खा रही थी। उसकी आइज़ फुल वाइट थी। उसके वालिद ने बहुत से मौलवी और प्रीस्ट को बुलाया, मगर कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सका। मेरे अब्बू एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अब्बू ने अपने एक दोस्त जो कि साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर है को बुलाया।
दिन मैं जाके माया को मिल सकी। बिलाल भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं देखा वो बेड पे बैठी है। जैसे उसे पता चला कि मैं आ रही हूँ, उसने अपनी टांगों के नीचे से बाजू निकाल के अपने बाल पकड़े हुए थे और सिर्फ उस पर एक चादर थी। टेम्परेचर उस टाइम बाहर -2 डिग्री था। अब्बू के जो दोस्त आए थे वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने कुछ आयतें पढ़ना स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे वो आयतें पढ़ते जाते वो बेचैन होती जाती, इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई कि वो चीखने लग जाती। उसकी टांगों और उसके हाथों को उसके घर वालों ने जंजीरों से बांधा हुआ था, वरना वो उठकर हम लोगों पर हमला कर देती। अंकल उस पे आयतें पढ़ते जाते और फूंकते जाते। पहले वो बेचैन होकर चीखें मारती रही, फिर हंसने लग गई और बड़ी हैवी आवाज़ में बोलने लगी, चले जाओ यहाँ से, मैं इसे लेके तो जाऊँगा, साथ तुम लोगों को भी ले जाऊँगा। इसने मुझे खुद बुलाया है, मैं लेने आया हूँ, चले जाओ यहाँ से। वो जो पापा के दोस्त प्रोफेसर थे, उन्होंने दम वगैरह करके उसके गले में तवीज़ डाल दिया और किसी बुज़ुर्ग का बताया कि वो शहर से दूर हैं, कल तक आएंगे। मैं उनसे बात करता हूँ, वो आके देखेंगे। जैसे ही उसे तवीज़ डाला, वो ऐसे बेजान होकर बेड पर लेट गई। तब मैं और उसकी अम्मी उसी के पास बैठ गई और अब्बू लोग अंकल के साथ उन बुज़ुर्ग के पास जाने लगे। उसकी अम्मी ने बताया कि पहले उसे नॉर्मली बुखार था। मैं रात को मेडिसिन दे के चले गई। सुबह आई उसे उठाने तो उसका ये हाल था। फिर उसने आंटी को मारा, अपने भाई को काटा, इतना बुरा काटा कि उस बेचारे को स्टिचेस लगाने पड़े। फिर हर बात पे काटने को पड़ रही थी, इसलिए बांध दिया। मैं देखा तो उसके कमरे में हर चीज़ टूटी हुई थी। वो खींच के अपने बाल खा गई थी। इतने खा गई थी कि आधे से ज़्यादा उसका सर ज़ख्मी हो गया था। तवीज़ डालने के 2 घंटे बाद वो उठी। उसने अपनी मामा को खुद आवाज़ दी और रोने लग गई कि मुझे क्या हुआ है। तब मैं भी साथ थी। हमने उसे पूछा कि तुमने क्या किया, ऐसा क्या हुआ? तो उसने बताया कि उसने ओजा बोर्ड से सिर्फ दादी को बुलाया था, मगर एक खौफनाक शक्ल का बूढ़ा आदमी आ गया और वो उसे रात भर तंग करता है और उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। और जब वो सुबह स्कूल जाने के लिए होती तो वो उसे सुला देता। अब वो कहता है मैं तुझे लेके जाऊंगा। थोड़ी देर उसके पास मैं बैठी, उसके बाद मैं घर आ गई। मगर अंकल के कहने के मुताबिक घर में सूरह बकरा चलती रही और उसे बांध के भी रखा गया। नेक्स्ट डे जब वो बुज़ुर्ग आए तब मैं उनके घर गई। पहले तो उन्होंने घर के बाहर से ही घर का जायज़ा लिया और कुछ पढ़ा। फिर उन्होंने आके आंटी अंकल से बात की। आंटी ने उन्हें बताया कि ऐसा उन्होंने बोर्ड से किया है। तब उन्होंने कहा उस बोर्ड को ढूंढो, मगर वो ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। फिर जब मेरी दोस्त से उन बुज़ुर्ग ने पूछने की कोशिश की तो उसने बताया, एक मर्दाना आवाज़ में उसने बताया कि उसने वो जला दिया है। उन बुज़ुर्ग ने कुछ पढ़ा और माया पास गए। माया तब तक ठीक थी, खाना भी खाया, बात भी की, मगर उन बुज़ुर्ग के आते ही माया ऐसे जैसे कोई वैशी जानवर होता है, माया वैसे हो गई, खुद को ही काटने लगी। अंकल और बाबा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसने उनको भी हवा में उड़ा के साइड पे फेंक दिया। मतलब कि एक 20 साल की लड़की जो कि इतनी कमज़ोर हो गई थी कि हड्डियां उसकी नज़र आने लग गई थी।
मगर उसने 2 हट्टे कट्टे नौजवानों को उठा के साइड पे फेंक दिया और ऊपर रूम में भाग गए। फिर कैसे भी करके उन्होंने पकड़ा और बांधा। बिलाल भाई आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी आंखें फिर ऊपर चढ़ गई और वो बेड पे इतना ऊपर हवा में उठ गई और उसने इस बार बकायदा मर्दाना हैवी आवाज़ में बोला, मना किया था ना कि तंग ना करो, मैं इसे लेने आया हूँ और इसे लेके जाऊँगा। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमाया और पूरा जिस्म की हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आई और उसकी इतनी खौफनाक और तकलीफ़ वाली चीज़ निकली कि मैं सोचती हूँ आज भी कि उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी तब कि उसकी एक चीख, सिर्फ एक चीख उसने वो तकलीफ़ से मारी, जिसके बाद हड्डियाँ टूटने के आवाज़ आने के बाद उसकी वो खौफनाक चीख निकली, जिसके बाद वो बेड पे गिरी और ख़त्म हो गई। वो जो बुज़ुर्ग आए थे, पापा ने बताया कि उन्होंने पहले ही घर पर आते ही और घर का जायज़ा लेते ही अंकल को साफ साफ बता दिया था, इस घर पर कोई शैतान है। मुझे उसका नाम नहीं याद, मगर उन अंकल ने हमें नाम लेने से मना किया था और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो शैतान इतना अंदर आ चुका है, अब वो जान लिए बिना जाएगा नहीं और मेरे आने से या किसी और के आने से सिर्फ इस बच्ची को तकलीफ़ ही होगी। बस जब इतना सब हुआ तो उन्होंने जो माया के पेरेंट्स थे, उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया और कुछ देर बाद हम लोगों ने वो शहर भी छोड़ दिया और दूसरी जगह आ गए। मगर वो मेरी दोस्त और ये वाक़या मैं आज भी याद करती हूँ तो बस होश खो देती हूँ। वो सोचती हूँ काश हम लोग इन चीज़ों से दूर ही रहते तो आज वो भी ज़िंदा होती और हम भी खुशी से रह रहे होते। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।